आज हम करेंगे जी क्लास 6th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो मैंने वर्कशीट जो ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है। आज हम इसकी जो वर्कशीट नंबर 1 है वो कवर करेंगे। तो थोड़ा सा इंटीजर्स उनके बारे में बातें करते हैं, क्या है क्या नहीं है। चलें शुरू करते हैं ये इंटीजर्स। अब यहाँ पे ना इंटीजर्स की डेफिनेशन थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है। अब इंटीजर्स क्या है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोल देते हैं, नेचुरल फ्लो है जी, नंबर है जी 1 2 3। अब इंटीजर्स के केस में क्या खासियत है, इंटीजर्स के केस में क्या है कि नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, और ये ज़ीरो भी इंक्लूड कर देता है। तो वो सब के सब जो नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी, एंड ज़ीरो ऑल्सो, दीज आर ऑल कॉल्ड इंटीजर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स तो ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अब देखो, अब एक टेम्परेचर है, 0 डिग्री टेम्परेचर मान लो अगर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टेम्परेचर हुआ, ये वो टेम्परेचर होता है जब वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो फ्रीजिंग पॉइंट के जिसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच वाटर्स जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, उसको हम 0 डिग्री बोल देते हैं। अब मान लो कि गर्मी हो गई, गर्मी हो जाएगी तो या 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ऐसे पॉजिटिव नंबर्स में आगे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, और उसको हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे गर्मियों में 40 डिग्रीज तक चला जाता है या 45 तक चला जाता है, और अमृतसर जैसे शहर में तो 0 डिग्री तक भी आ जाता है ठंड में। अब मान लो कि ठंड और बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, तब आप टेम्परेचर को किस तरह से डिनोट करोगे, 0 से अब नीचे कहाँ जाओगे। तो फिर 0 से नीचे जाने के लिए हमें माइनस में नंबर्स लिखने पड़ते हैं। तो हम कहेंगे जी -1 है जी टेम्परेचर, -2 है जी टेम्परेचर। अब कनाडा जैसी कंट्रीज़ में तो -20 तक भी चला जाता है टेम्परेचर। तो इस वजह से हमें ये नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी है, और इसलिए हम फिर ये सारे नंबर्स चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, विच इंक्लूड 0 ऑल्सो, इन सब को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो आज हम ये इसके ऊपर ही सारा कुछ करने वाले हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि भी पॉजिटिव हमने क्यों लिखा, नेगेटिव हमने क्यों लिखा, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। चलें शुरू करते हैं वर्कशीट। अब करते हैं जी वर्कशीट नंबर 1 शुरू। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका ए पार्ट, अर्निंग ₹500। अब इसे हमें करना क्या है, हमें इसे इंडिकेट करना है बाय यूजिंग इंटीजर्स। मतलब अगर इंटीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को इसको लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। अब अर्निंग ₹500 का मतलब क्या हुआ कि पैसे कमाए गए। मान लो हमारे पास कुछ नहीं था, 0 था, और हमने पैसे कमाए, मतलब वी हैड 0 मनी पर हमने 500 रुपये कमा लिए। तो अब हमारे पास क्या हो गए, ₹500 हो गए। तो दैट मीन्स कि हमने प्लस किया, हमने ऐड किया कुछ, तो फिर जो अर्निंग 500 है उसको हम लिखेंगे +500, बिकॉज हमने पैसे ऐड किए हैं, जितने हमारे पास थे उससे हम आगे बढ़ गए हैं। अगला क्या है, लॉस ऑफ ₹90। लॉस मतलब नुकसान होना। मान लो मेरे पास ₹100 थे, मैंने ₹90 का लॉस कर दिया, अब बचे क्या 10।
तो मतलब हम नेगेटिव हुए हैं, हम पीछे आए हैं, हम जितने पर थे उससे हम नीचे आ गए, मतलब ये हुआ। तो फिर लॉस ऑफ 90 को हम कैसे लिखेंगे कि हम इसको लिखेंगे -90। अब अगला क्या है, क्लाइंबिंग अप 10 स्टेप्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हम यहाँ ग्राउंड लेवल पे हैं और फिर हमने पहला एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, हम ऊपर चले गए। दैट मीन्स कि हम नीचे लेवल से ऊपर की तरफ गए हैं। तो इसका अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, +10, मतलब हम ऊपर गए हैं, नेगेटिव नहीं हुए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है जी विड्रॉल ऑफ ₹500, डी पार्ट, विड्रॉल ऑफ ₹500 फ्रॉम अ बैंक। अब मान लो आपके पास अकाउंट में अपने बैंक के 1000 रुपीज़ थे, इसमें से आपने 500 रुपये निकलवा लिए, मतलब आपने विड्रॉ कर लिए। तो आपके पास बचे क्या, 500। आप यहाँ पे थे, आप नीचे आ गए, नेगेटिव में आ गए। तो विड्रॉल ऑफ 500 को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे -500, क्योंकि हम नेगेटिव हुए, नीचे आए। उसके बाद है जी 5 मीटर अबव सी लेवल। अब सी है, हम उसके ऊपर खड़े हैं 5 मीटर। तो अगर सी लेवल को हम ग्राउंड लेवल मान के चल लें या 0 लेवल मान के चल लें, तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे +5, क्योंकि हम ऊपर खड़े हैं। अब उससे आगे क्या आ रहा है, 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये सेंटर पॉइंट है अर्थ का, या कुछ भी ले लो, और हम नॉर्थ मतलब ऊपर जा रहे हैं। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि हम कुछ प्लस ही कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे +3। इसके बाद आ जाओ 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। अब 0 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड बढ़ गई, हम 0 से 10 डिग्री और नीचे चले गए। इंटीजर्स को ये हमेशा याद रख लेना, इसको इस लाइन फॉर्म में लिखा जाता है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। तो हम 10 डिग्री और नीचे चले गए 0 से। तो इसको अब आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप इस तरह से लिखोगे। अब अगला क्या है, एन इंक्रीज ऑफ 25 मार्क्स। मान लो आपके पिछले एग्जाम में 25 आए थे, अब आपके जो मार्क्स आए हैं 25 ज़्यादा आए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपके 50 आए, पहले आप कम पे थे, अब आप ज़्यादा पे आ गए हो। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमने जब लिखना है तो कैसे लिखना है, इसको हम लिखेंगे +25। तो इंटीजर्स के केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है सीखने वाली, कि इसमें अब माइनस का जो नंबर है वो भी पिक्चर में आ गया है। कई सिचुएशंस आएंगी जिसमें हमें माइनस लिखना पड़ेगा। अभी तक हम सब्ट्रैक्शंस करते आए थे, पर हमें पता नहीं था कि माइनस में जो भी नंबर लिखा जाता है उसको इंटीजर बोला जाता है। तो वो अब हम इसी चैप्टर में अब हम सीखेंगे। चलें अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2, राइट दी ऑपोजिट्स ऑफ। मतलब जो चीज़ लिखी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या उसका बनेगा, हमें वो लिखना है।
अब सबसे पहला जो ए है उसमें क्या दिया हुआ है, डिपॉजिटिंग ₹1000 इन अ बैंक। देखो जी, बैंक में हम पैसे जमा भी कराते हैं और पैसे हम निकलवाते भी हैं, और उस निकालने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विड्रॉल। तो एक हम जमा कर रहे हैं और अब उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा हम पैसे निकाल रहे हैं, और जो पैसे निकालने हैं उसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल। पर यहाँ पे विड्रॉल नहीं आएगा, विड्रॉइंग आएगा। विड्रॉइंग ₹1000 फ्रॉम ए बैंक अकाउंट। तो ये है ए पार्ट का ऑपोजिट, विड्रॉइंग ₹1000 फ्रॉम ए बैंक अकाउंट। तो ये लिखा जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या था, सॉरी बी क्या है, डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क कम हो गए। तो डिक्रीज को वैसे अगर हमें इंटीजर्स फॉर्म में लिखना होता तो हम लिखते हैं -5। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा +5 की 5 नंबर बढ़ गए। अब बढ़ने को क्या बोलते हैं जी, बढ़ने को हम बोलेंगे इंग्लिश में इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स। तो ये आ जाएगा। ये जो -5 और +5 है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो ये क्या बन जाएगा, इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स। अगला सी पार्ट क्या है, अर्निंग ₹200, पैसे कमाना। अर्निंग का मतलब क्या होता है, पैसे कमाना, और उसका ऑपोजिट क्या होएगा, पैसे खर्चना। एक तरफ कमाई करते हो, क्यों करते हो, ताकि आप उनको खर्च सको और अपनी मतलब की चीज़ें खरीद सको। तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा जी, अर्निंग ₹200 का खर्चना। अब खर्चना को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा जी स्पेंडिंग। स्पेंडिंग ₹200। उसके अगला क्या है, डी पार्ट, गोइंग 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब जो डायरेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं जी, एक नॉर्थ होती है, एक साउथ होती है, और एक ईस्ट होती है, और एक वेस्ट होती है। ठीक है जी। अब जो न्यूज़ वर्ड है वो इसी से बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब चारों तरफ से जो भी खबरें आए उसको न्यूज़ बोल देते हैं। तो नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट यहाँ पे है, तो वेस्ट यहाँ पे है। तो हमारे को क्या दिया गया था, गोइंग 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसके ऑपोजिट क्या होएगा, इसके ऑपोजिट ये होएगा, गोइंग 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो इसका ऑपोजिट अब हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गोइंग 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो हम ये इसका लिखेंगे। अब इसके बाद ई पार्ट क्या है, 2 steps to the left of 0 on a number line। ये नंबर लाइन अब हम सीखेंगे, तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। 2 steps to the left of 0। नंबर लाइन एक लाइन जिसका स्टार्ट पॉइंट हम कह सकते हैं जी 0 होता है। अब 0 के जो राइट साइड पे नंबर्स होंगे उनको हम पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे,
और जो लेफ्ट साइड पे होंगे उनको हम लिखते हैं नेगेटिव, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन ए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन अगर ये है 0, ये है, तो 2 स्टेप्स टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 0, तो ये हो गया। तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि हम राइट साइड में मूव करें। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 2 स्टेप्स टू दी right of 0 on a number line। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब लास्ट वाला जो F है वो क्या है, लूजिंग वेट ऑफ 7 kg। लूजिंग वेट मतलब हमने वेट लूज किया है, हमने वेट कम किया है। इसको वैसे अगर इंटीजर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे -7। तो -7 का क्या होएगा, +7 की हमने वेट बढ़ाया है अपना, हमारा वेट बढ़ गया है। तो इसको हम कैसे, इसका ऑपोजिट क्या लिखेंगे, इसका ऑपोजिट लिखेंगे गेनिंग। गेनिंग वेट ऑफ 7 kg, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो अब खत्म हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, एनसर्कल दी नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब जो इंटीजर्स माइनस में हैं, नेगेटिव हैं, उनको हमने एनसर्कल करना है। देखो अगर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तरीके से नहीं सीखना है तो सिंपल, जिन जिन नंबर्स के आगे ये माइनस का साइन है वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है, 0 ना नेगेटिव होगा ना ये पॉजिटिव में गिनने वाला, बिकॉज ये मिड पॉइंट होता है इंटीजर्स का। 4 है और उसके बाद बचा है ये एक 62। तो ये सारे जो नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, बिकॉज इनके आगे एक साइन लगा हुआ है माइनस का। ये जो साइन है इन सारे नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स बना देता है। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। जिनको अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई सजेशन भी देना हो तो प्लीज़ वो भी दे दीजिएगा। एंड रिक्वेस्ट है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।